हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज मैं आर डी शर्मा लीनियर इक्वेशन एमसीक्यूज क्लास 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। जो भी आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन है, मैं उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जो भी एक्सरसाइज चैप्टर के पीछे अनसॉल्व एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और हर एक चैप्टर का करीब पार्ट 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, ठीक है, ताकि आपको भी देखने में आप बोर ना हो जाओ। इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो को बना रहा हूँ। और सारे एमसीक्यूज़ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस एमसीक्यू पे कमांड हो जाएगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एमसीक्यू पोर्शन जो सेक्शन ए है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चेंजेस किए हैं सीबीएसई वालों ने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। तो मैं डिटेल में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉर्मूलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ वो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करने आए हो, ठीक है। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है अभी, तो पहले उन चैप्टर को पढ़ो, चैप्टर के बाद एमसीक्यू ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है और यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछा है। तो हमें पता है यूनिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 b1 c1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y और c1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन गिवन हो किसी भी फॉर्म में, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछा है, तो हमें पता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। दिस इम्प्लाई k, a1 k है और a2 6 नॉट इक्वल टू b1 क्या है यहाँ पे -1 साइन के साथ लेना है और b2 -2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो k नॉट इक्वल टू, इस 6 को यहाँ भेज दिया, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो k नॉट इक्वल टू 3 आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए k नॉट इक्वल टू 3 मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है वो। देखो पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड है हमारा 4x प्लस ky माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब यहाँ से a1 2 है, b1 3 है और c1 -5, a2 4, b2 k और c2 -10। इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने वैल्यू पुट किया a1 अपॉन a2, a1 क्या है हमारा यहाँ पे 2 और a2 क्या है 4, b1 3, b2 k, c1 -5, c2 -10। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू, ये भी आ गया 1/2। तो अब k यहाँ से इन दोनों को लेकर सॉल्व करो या k इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, बात एक ही है, ठीक है। तो k चाहे इन दोनों इक्वेशन को ले लो, इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू ऊपर गया 2 × 3 6, k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दोनों केस में k इक्वल टू 6 और दोनों केस में k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। ऐसा नहीं कि इसमें k इक्वल टू 6 आ रहा है, इसमें k इक्वल टू -6 आ रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे नो सोल्यूशन, वहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा। दोनों केस में k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 6। हमने देखा
कहीं भी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो अगर मैच कर रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, के इक्वल टू 6। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूजन रह जाए कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन देखो, इस चैप्टर से फाइंड द वैल्यू ऑफ के जब टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें इनफाइनाइट, यूनिक और मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, याद रखना इस बात को। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस बार गिवन है इक्वेशन, हैज़ नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन केस क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नॉट इक्वल टू एक भी केस तो है ही नहीं, तो इन दोनों को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है यहाँ पे, a1 है 1, a2 क्या है 5 इज इक्वल टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है k। ये नॉट इक्वल टू है c1/c2। c1 क्या है -3, c2 क्या है 7। तो पता है 1/5 और -3/7 इक्वल नहीं है, तो इनको सॉल्व कर लिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, k ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर k को यहाँ 10 रखोगे तो यहाँ k को अगर 10 रखोगे क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये भी 1/5 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू -3/7 होगा। तो ये हमारा कंडीशन होता है नो सोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्लियर। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में हमारा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की बात की गई है जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे a1/a2 निकाला, ये a1/a2 कितना आ जाएगा 3/k b1/b2 निकाला, वो कितना हो जाएगा 5/10। ठीक है, और c1/c2 तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ही कंडीशन बनेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कैसे नहीं लगाया, उसने कहा वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। तो ये केस लगा, यहाँ से हमने लगाया, ये क्या आ गया तुम्हारा 3/k इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। तो k इक्वल टू 6, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है, समझ में आ गया। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, नॉन जीरो चाहिए था, तो यहाँ पे k इक्वल टू 6 नॉन जीरो टर्म है, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो जीरो के इक्वल कोई टर्म मत लेना, अगर जीरो आता तो हम उसे नहीं लेते हम, इसका क्लियर ध्यान रखना। फोर्थ का 6 आ गया था, फिफ्थ पे आ रहे हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड a + bx + 2ab y, ठीक है, इनफाइनाइटली मेन सोल्यूशन देन। तो अगर बोला गया अगर दोनों इक्वेशन कंडीशन किसका फुलफिल कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें a और b फाइंड करना है, मतलब दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, हमें पता है। अब इक्वेशन देखो, a1 क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का अगर बुक है तो बुक खोल लिया करो जब भी पढ़ते हो। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन सामने रख लिया करो। ठीक है, अगर किसी को लगता है विजिबल नहीं है, वैसे विजिबल तो होगा, क्लियर, मैं इतना बड़ा कर दिया इमेज को। तो यहाँ पे a1 2 है और b1 a + b सॉरी a2 a + b इक्वल टू b1 3 b2 2a - b इज इक्वल टू c1। अब देखो c1 क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको राइट हैंड साइड लेके आओ पहले 7 को, तो आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा -21। तो फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, माइनस माइनस कैंसिल आउट।
तो बेसिकली ये आ गया 1/3 के इक्वल। अब हमें ए और बी सॉल्व करना है, तो किसी भी दो इक्वेशन को आपस में लेकर इक्वेट कर दो, किसी भी दो इक्वेशन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2a + b = 1/3 एंड 3/2a - b = 1/3। फर्स्ट वाले को लास्ट से इक्वेट कर दिया और सेकंड वाले को भी लास्ट से इक्वेट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ए और बी में दो इक्वेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 6 = a + b। a + b में इक्वेशन बन गया फर्स्ट, और यहाँ से 9 = 2a - b, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। तो हमने क्या दोनों को ऐड कर दिया, तो a + b = 6 है, 2a - b = 9 है, दोनों को ऐड किया तो ये b और b कैंसिल आउट, 3a = 15। दिस इम्प्लाई दैट a = 15/3 = 5। a की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू 5 चाहे तो यहाँ पुट कर दो, चाहे तो यहाँ पुट कर दो और b निकाल लो। तो a की वैल्यू 5 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो हमने यहाँ पुट किया है, a की वैल्यू 5 को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 5 रखा, तो b क्या हो जाएगा, 6 - 1 5 1, तो b आ जाएगा 6 - a मतलब 5 = 1। तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5। तो अब ऑप्शन देखो, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे, ये 5 था। 6 पढ़ो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और इज इनकंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया, मतलब पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, याद रखना। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और हमें पता है नो सॉल्यूशन का जो केस होता है वो होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बस इक्वेशन से a1 b1 a2 सब वैल्यू पुट कर दो। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k - 1 इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k - 1 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे c1 - 1 और यहाँ पे c1 - 2k + 1, ठीक है। देखो इसे हम राइट हैंड साइड में लेके आए इसलिए माइनस आ गया है, 1 को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए, तो 1 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो माइनस आ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों राइट हैंड साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करो। अब देखो जो ऑप्शन में k = पूछा है, तो हम k = हम तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस k - 1 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3k - 3, और 2k - 1 को यहाँ 1 से किया तो 2k। सिंप्लीफिकेशन खुद से कर लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो MCQ है, तुम लोग स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो यहाँ सिंप्लीफाई किया 3k, 2k को माइनस कर दिया तो 3k - 2k, और यहाँ से -1 + 3, तो k = 2 आ गया। k = 2 ऑप्शन डी। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आ गया। तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 7 पे। जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और चैनल को अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगर लेक्चर मिस करके देखोगे समझ में नहीं आएगा। अब देखो 7 में क्या कह रहा है, उसने पहले बोल दिया इफ़ AM नॉट इक्वल टू BL, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना, तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन गिवन है AX + BY - C = 0 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा LX + MY - N = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने निकाला A1/A2, देख रहे हैं क्या आता है, A1/A2 आ गया तुम्हारा A/L। अब निकाला B1/B2, ये आ गया B/M। अब हमने थर्ड वाले को ऑब्जर्व भी नहीं किया, इसी को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसमें देखा ALBM आ गया, ऊपर ALBM के आपस में रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को इस वाले को रीअरेंज किया,
ए एम नॉट इक्वल टू बी एल को रीअरेंज करके देखा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए एल बी एम A1/A2 और B1/B2 में ए एल बी एम चारों टर्म आ रहे हैं। तो हमने देखा ए के नीचे एल है यहाँ पे, तो ए के नीचे हम इस एल को यहाँ ले आए, तो A/L, और बी के नीचे एम है तो इस एम को बी के नीचे ले आए। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा था, A/L नॉट इक्वल टू B/M है, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। क्वेश्चन में ये गिवन था। तो अगर ये कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे वही गिवन है, ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, बस अरेंज कर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसे। मतलब इसे ये लिख के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिल जाएगा हमें, तो वही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हैज़ यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। 8 पे आते हैं। 8 पे, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 7 एंड इतना इक्वल 28 हैज़ इन्फाइनिटली मेनी सोल्यूशन, देन। चलो, यहाँ पे ए और बी में पूछा है रिलेशन, तो में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोला गया है, और तो उसने कहा है रिलेशन बताओ ए और बी में क्या होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो मेनी सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब A1 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 2, B1 2A, सॉरी A2, A1 2 है, A2 2A है, B1 3, B2 है A+B, C1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -7 आएगा। याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में दोनों राइट हैंड साइड में है तो दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है। बेसिकली हो गया 1/4। ठीक है, अब तुमने सॉल्व किया इसे, तो मान लो तुमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो एक तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट, तो A+B को यहाँ मल्टीप्लाई किया और A को यहाँ किया, तो ये कितना आ गया, A+B इज इक्वल टू 3A। इस A को यहाँ माइनस कर दिया, तो B इज इक्वल टू 3A माइनस A, तो B इज इक्वल टू 2A। तो B इज इक्वल टू 2A देखा कहीं पे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो हमने इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं की, बस इसी से काम चल गया, हमारा रिलेशन मैच कर गया, B इज इक्वल टू 2A। ये हमारा आंसर सही हो गया, 7 का A था। ठीक है, तो B इक्वल टू 2A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का हमने कॉन्सेप्ट लगाया और सिंप्लीफाई किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो अब कंडीशन है नो सोल्यूशन की, तो सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन के लिए है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट किया, A1 का वैल्यू है x का कोफिशिएंट 1। उम्मीद सबको वैल्यू पुट करना आता होगा, A1 A2 C1, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है सबको पता होगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ, तुम चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और A2 है 3, B1 तुम्हारा है 2, B2 है K, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की वैल्यू राइट हैंड साइड में है और 15 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब 5 को, इस इक्वेशन को देखो, जब 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे वो -5 होगा, नॉट इक्वल टू -5/15, मतलब ये है गिवन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/3 के। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए इक्वल। देखो, तो ये 1/3 है, ये -1/3 इक्वल नहीं है। तो उसने पूछा k की वैल्यू बताओ, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया k की वैल्यू के लिए, तो k को यहाँ मल्टीप्लाई किया और 3 को यहाँ, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 3 × 2 6, k × 1 k, तो k इक्वल टू 6 हमारा राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए, और वैल्यू चेंज हो रही है बस। नेक्स्ट आते हैं 10th पे। दो इक्वेशन गिवन है और कहा गया है रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन देन A एंड B सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोइंसिडेंट लाइन गिवन है, तो कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन
क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात हुई है। तो ए और बी में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो तुमने क्या किया, कंडीशन लगाया कोइंसिडेंट लाइन का, मतलब मेनी सोल्यूशन का। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये देखा, a1 क्या है 2, a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a प्लस बी इज इक्वल टू b1 -3 b2 माइनस ऑफ a प्लस बी -3, c1 क्या है -7 और c2 -4a प्लस बी। तो इसे राइट हैंड साइड में लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस साइन आ जाएगा आगे, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब ए और बी में निकालना है रिलेशन। तो तुमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई किया, शायद रिलेशन आ जाए, ऑप्शन से मैच कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ और 3 से ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 2a प्लस 2b -6 और ये आ जाएगा 3a प्लस 3b, ठीक है। अब तुमने देखा सिंप्लीफाई करके, तो ये 2a -3a तो -5a, 3b -b -2b b प्लस 6। तो ये समथिंग माइनस, सॉरी ये -a हो जाएगा, 2a -3a, ठीक है। मैं फिर से इसको रीअरेंज कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। सिंप्लीफाई किया, 2a प्लस 2b -6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b आ गया। तो अब तुम 3b को यहाँ ले जाओ और 2a को यहाँ ले आओ, चाहे 3a को यहाँ ले आओ 2b को यहाँ ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें a और b में इक्वेशन बनाना है, तो सारे टर्म को एक साइड ले आओ। तुमने क्या किया, 2a प्लस 2b -6 और -3a -3b किया इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है सब इक्वल टू 0 वाला टर्म है, तो सारे टर्म को एक साइड ले आए। तो 2a -a 2b -3b, ये हो जाएगा b -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, b -a इज इक्वल टू 6। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे काम नहीं बना हमारा फर्स्ट और सेकंड को लेके। तो हमने क्या किया, इसे छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड से काम नहीं बना, तो हमने फर्स्ट और लास्ट लिया मान लो, ठीक है। क्योंकि अपने ऑप्शन मैच करना था, ये जो रिलेशन आया ये भी सही है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमने देखा फर्स्ट और लास्ट लिया। तो फर्स्ट में 2/a प्लस b है और लास्ट में 7/4a प्लस b है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या आ गया 8a प्लस 2b और इससे क्या आ गया 7a प्लस 7b। अब सिंप्लीफाई किया तो इसे यहाँ 7a को यहाँ लेके गए, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 8a माइनस 7a और 7b माइनस 2b। तो यहाँ से कितना आ गया, a इज इक्वल टू 5b, ठीक है। तो सारा टर्म क्या है, इक्वल टू 0 में, तो हम 5b को यहाँ लेके आए, तो a माइनस 5b इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने ऑप्शन चेक किया, a माइनस 5b इक्वल टू 0 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा ऑप्शन मैच नहीं किया, तो हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया। अगर यहाँ से भी मैच नहीं करता तो सेकंड और थर्ड लेते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। 11 क्या है, इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशन है इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का केस दो केस होता है। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट जो हमारा होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन में और मेनी सॉल्यूशन में। यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन कहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और मेनी में लाइन विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। तो हम देखा हमने ऑप्शन डी में इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों मैच कर रहा है, तो दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। पैरेलल होता है नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ऑलवेज कोइंसिडेंट मतलब मेनी सॉल्यूशन। तो उसने कहा है कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट में यूनिक और मेनी दोनों आता है।
तो डी हमारा सही हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बोल रहा है ये कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और लाइन गिवन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो हो सकता है तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। ये लाइन का इंटरसेक्ट फॉर्म है, तो जब भी लाइन इस फॉर्म में गिवन है इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, जब तुम इसका एक बनाओगे कर्व, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ऐसा लाइन बनेगा, x के नीचे a आ रहा है तो मतलब ये x कोऑर्डिनेट को a,0 पर कट करेगा, और y के नीचे b आ रहा है मतलब 0,b पे ये पॉइंट कट करेगा। तो एक ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। तो ये लेंथ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी a, और ये लेंथ क्या हो जाएगी b। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ a इंटू बी, हाफ ए बी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्लास 11 में पढ़ना अलग से, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि हमें एमसीक्यू करना, शायद आ जाए तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो अगेन इस लाइन को तुम प्लॉट करोगे, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लाइन को प्लॉट करोगे, उसके बाद फाइंड करोगे। ठीक है, देखो जब भी मान लो ऐसे लिखा हुआ है x/3 y/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ प्लॉट तुम डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे, ये 3,0 पर कट करा, 3,0 पॉइंट यहाँ आता है, 2,0 ये 0,2 यहाँ आता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एरिया हो जाएगा 6/2, 3। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो इंटरसेप्ट इधर होता, नेगेटिव साइड, और वाई के नीचे नेगेटिव होता तो इंटरसेप्ट नीचे होता, बस ये ध्यान रखना है। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे, लाइन प्लॉट करोगे, लाइन प्लॉट करने के बाद तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है, तो वो काम भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने बता दिया है। 13 पे आते हैं। 13 में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय लाइन y=x। ठीक है, 13 में अब 3-4 लाइनें गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। चलो करते हैं। तो y=x, तो y=x का जो तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तुम लोग कर लेना पॉइंट मान के, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, जो वैल्यू निकाल के कर सकते हो। y=x ऐसे बनता है। ठीक है, y=x कर्व ऐसा होता है, ये x और y एक्सिस है। दूसरा है x = 6, हमें पता है x = 6, तो एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी जो 6 से पास कर रही हो। तो ये मैंने मान लिया, ये जो तुम्हारा लाइन है ये x = 6 का लाइन है। ठीक है, ये इसे कहाँ कट करेगा, 6,6 पे कट कर रहा होगा, तुम लोग वैल्यू निकाल लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y=0, तो y=0 का लाइन क्या होता है, वो x एक्सिस होता है, ये y=0 का लाइन हो जाता है। तो ट्रायंगल क्या बन गया, ओ ए बी। तो ये लेंथ ओ ए कितना है, ओ ए हमारे पास 6 है, ए बी कितना है, ये भी 6 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस 6 × 6, 36 का हाफ 18 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन में 18 बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे लाइन प्लॉट करते हो वैसे प्लॉट कर लेना, x को 1 मान के, x को 2 मान के, x को 3 मान के, तो तीनों लाइन का तुम निकाल सकते हो, इक्वेशन ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें यही बनेगा, मैंने डायरेक्टली बनाया है, तुम जैसे ग्राफ प्लॉट करते हो प्लॉट कर लेना। अगर ये समझ में नहीं आए तो मैंने डायरेक्टली प्लॉट किया। देखो y=0 मतलब x एक्सिस, x = 6 मतलब ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 6,0, तो यही बनेगा, y=x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 6,6 पे कट करेगी, जब इनका कॉमन पॉइंट निकालोगे तो 6,6 आ रहा होगा, निकाल सकते हो। क्लियर है? आते हैं 14 पे। अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करके डाल दूंगा वीडियो एक इस क्वेश्चन के लिए। 14 पे आते हैं। 14 में if the system of equation 2x plus cy = 5 and 4x plus ky = 10 has infinitely many solution, then k की वैल्यू। infinitely many solution मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, अब a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है k, c1 क्या है -5, राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, और ये है -10। 10 और 5 को
लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो -5 -10, ऑल दो फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि दोनों लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, फिर भी लेके करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आदत डाल लो। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 3/k, ये आ गया इक्वल टू 1/2। तो किसी भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर दो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3 6, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, आप लोग को बोर ना हो जाए देखते देखते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 मैंने इस पार्ट में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख लेना, उसमें आगे का कंटिन्यू करूँगा मैं 14 के बाद, यानी कि 15 से लेकर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 21 तक, तो 7 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में मैं करूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो तुम्हारे कोर्स का। मैं हर एक चैप्टर का MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। ओके, टेक केयर, बाय।